हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक रम्या नाम की लड़की की है जिसको अपनी एक गलती के कारण एक दुकानदार को अपना सब कुछ देना पड़ा। रम्या फटे हुए कपड़ों में बेहाल सी पड़ी हुई थी। दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, अब मुझे दुकान खोलना है, तुम अपने कपड़े समेटो और जाओ यहां से। रम्या मानो नींद से जाग बैठी हो। दुकानदार उससे कहने लगा, देख, अब मैं जब भी तुझे कॉल करूंगा तुझे मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। रम्या अब उस दुकानदार के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। वह घर पहुंची तो सबसे नजरें बचाकर वह अपने कमरे में गई। बाथरूम में जाकर शावर के नीचे रगड़ रगड़ कर धोने लगी, मानो वह उस आदमी की छुअन को मिटा देना चाहती थी। इसके साथ ही वह लगातार फूट फूट कर रोए भी जा रही थी। जब वह थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब उसकी जेठानी अवंतिका उसे चाय पीने के लिए बुलाने आई तो वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि रम्या को तेज बुखार था। तुरंत ही उसने डॉक्टर को कॉल लगाया। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए। रम्या की हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया। सप्ताह भर के बाद जब अस्पताल से घर आई तो काफी खोई हुई सी और उदास दिखाई दे रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर बात करने के बाद रम्या का माथा पसीने से भीग उठा। दुकानदार ने उसे एक नए पते पर बुलाया था। रम्या अजीब सी कशमकश में फंस गई थी। अगर वह नहीं जाती तो फिर दुकानदार क्या करेगा? यह सोचकर ही वह भयभीत हो उठी। वह मन मसोस कर बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। उसकी आत्मा रोज छलनी होने लगी क्योंकि वह दुकानदार रोज उसे अपने पास बुलाने लगा था। एक बार जब वह दुकानदार के बताए हुए नए पते पर पहुंची तो यह देखकर सन्न रह गई कि दुकानदार के साथ 2 आदमी और भी थे। रम्या को मन कर रहा था कि अब वह अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें जान देने की हिम्मत भी नहीं थी। एक छोटी सी गलती के कारण आज वह पल पल घुट घुट कर जी रही थी। जब रम्या वापस घर आई तो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी सास वंदना जी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक से बहू को सामने देखकर वह पूछ बैठी, अरे बहू, कहाँ गई थी तुम? आजकल तो तुम कब कहाँ जाती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। रम्या पहले तो सकपका गई, फिर कठोर मुखमुद्रा बनाकर बोली, मम्मी जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं कि हर बार आपको बताकर जाऊं। मेरा जहां मन करेगा वहां जाऊंगी। आपको मुझ पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे सम्मान चाहिए तो आपको मुझे स्वतंत्रता भी देनी होगी। मैं किसी जेल में नहीं रह रही जो हर बार आपसे पूछकर ही कहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन उसकी अजीब सी चाल देखकर वंदना जी को बड़ा जोर का धक्का लगा कि बहू के चाल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है। और पहले तो रम्या ने कभी भी उनसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे रम्या कोई बात छुपाने के लिए गुस्सा होने का दिखावा कर रही थी। वंदना जी सोच में पड़ गई कि आखिर आजकल छोटी बहू के जिंदगी में चल क्या रहा है। फिर उन्होंने छोटी बहू की हरकतों पर गौर करना शुरू किया तो वह यह देखकर सन्न रह गई कि छोटी बहू परिवार में किसी के साथ भी घुल मिलकर बातें नहीं करती थी। अपने आप में ही खोई रहती थी। दिन भर अपने कमरे में बंद रहती थी और कभी कभी किसी से फोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती थीं। 1 सप्ताह तक उन्होंने उस पर कड़ी नजर रखी। सास देख रही थी कि कुछ दिनों से छोटी बहू घंटों घर से गायब रहती है और वापस आने पर लंगड़ा कर चलती है। वंदना जी ने इस बारे में रम्या के पति सोहन से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, आजकल छोटी बहू कुछ उदास और खोई हुई सी रहती है। उसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तो सोहन कहने लगा, हाँ माँ, हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती है, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। मैंने कई बार उसके रूखे व्यवहार का कारण जानना चाहा तो वह थकान या तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। अब सोहन भी माँ को खुलकर बोल नहीं पाया कि उसकी पत्नी रात में भी उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। सोहन तो खुद ही परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हमेशा प्यार से रहने वाली उसकी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। रम्या चाहे जैसी भी थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
लेकिन आजकल तो जब सोहन उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो वह उसे झिड़क देती थी। कई बार तो वह झगड़ा कर बैठती थी कि तुम्हें केवल मेरे तन से प्यार है। सोहन ये सब सहन नहीं कर पाया और वह अब पत्नी के करीब जाने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन आज जब मां ने यह सवाल उठाया था तब उसे भी लग रहा था कि पता नहीं रम्या का व्यवहार इतना अजीब सा क्यों हो गया है। खैर, वंदना जी घर की बड़ी थी और उन्हें यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तब एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। उस दिन जब रम्या को किसी का कॉल आया तो वह घबराई हुई सी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर के बाद तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। उस दिन वंदना जी ने छिपकर उसका पीछा किया तो छोटी बहू एक पुराने मकान में गई और थोड़ी देर के बाद अजीब सी आवाजें आने लगीं। फिर भीतर का नजारा देखकर सांस की चीख निकल गई, क्योंकि वंदना जी ने देखा कि छोटी बहू को घेर कर 4 आदमी खड़े थे। चारों उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। रम्या सिसक सिसक कर रोए जा रही थी, लेकिन वह उन आदमियों का विरोध नहीं कर रही थी। वंदना जी ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई थी। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया और शेरनी की भांति गरजते हुए उस मकान का दरवाजा पीटने लगी। उन्हें इस तरह दरवाजा पीटते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग भी आकर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है। अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर चारों आदमी बौखला गए। उनमें से एक ने रम्या को कमरे में छुपा दिया और सहज होकर दरवाजा खोला तो वंदना जी गुस्से से फुफकारते हुए बोली, बता मेरी बहू कहाँ है? उस आदमी ने हैरानी से कहा, ये आप क्या बोल रही हैं माता जी? किस बहू की बात कर रही हैं? आप और आप हैं कौन? वंदना जी ने उस आदमी को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप मेरी बहू को मेरे सामने लेकर आ। इतना कहकर वह घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उनके साथ और भी लोग घर के भीतर आए। वंदना जी पागलों की तरह रम्या को कमरे में ढूंढने लगी। अपनी सास को वहां पर देखकर रम्या के होश उड़ गए कि आज न जाने क्या होगा। वह भी खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह ऐसी अवस्था में सास के सामने नहीं आना चाहती थी। लेकिन वंदना जी ने तो अपनी छोटी बहू को वहां पर देख लिया था, तो उन्होंने उसे ढूंढकर ही दम लिया। आस पड़ोस के लोग उन आदमियों को मारने पर उतारू हो गए। तभी पुलिस की टीम ने वहां पर प्रवेश किया। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। वंदना जी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरी बहू के साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहू को घूरते हुए कहा कि तुम यहां क्या कर रही थी? अब तो रम्या की हिचकियां बन गई। वह रोते हुए कहने लगी, मां जी, मैं अपने ही जाल में खुद उलझ कर रह गई हूं। मैं जेठानी जी से ईर्ष्या करने लगी थी। उसी आग में जलते हुए उन्हें नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ी थी जिसका अंजाम मुझे अपनी इज्जत को गंवाकर चुकाना पड़ा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी बातें अपनी सास को बता दी कि कैसे वह इस कुचक्र में उलझ गई थी। वंदना जी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू, तुम तो हमारे घर की इज्जत थी। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज तुम्हारे साथ क्या से क्या हो गया? रम्या रो पड़ी और कहने लगी, मां जी, जेठानी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज मैं खुद ही कितना नीचे गिर गई हूं। मैं अब आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं रह गई हूं। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। वंदना जी उसे शांत करवाकर घर ले आई। जब घर में सबको ये सब बातें पता चली तो सब लोग दंग रह गए थे। रम्या के पति को तो बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन वंदना जी ने उसे समझाया। मगर रम्या का पति बस यही सोच रहा था कि अपनी बेवकूफी के कारण आज उसने अपनी इज्जत गंवा दी। रम्या के पति ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया तो रम्या घर छोड़कर चली गई। मायके में भी कोई उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, क्योंकि जो भी हुआ था उसकी शुरुआत रम्या ने ही की थी। रम्या अब आजीवन अपनी एक गलती की सजा भुगतने वाली थी, क्योंकि गलत राह पर चलने की शायद यही सजा थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में हमारे साथ ही गलत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।